हाँ, तो एक नॉर्मल ईयर में एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं आपके पास? 65 रिवाइज कर रहे हैं, बहुत लोगों ने पढ़ भी रखा है। तो 65 डेज का मतलब 52 वीक्स और कितने एक्स्ट्रा दिन बचते हैं, प्लस कितने दिन बोलते रहो आप लोग? 52 वीक्स प्लस कितने दिन, डिवाइड करो ना 7 से। सर 1 दिन 1 डे, ठीक है। और एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज। 52 वीक्स प्लस 2 डेज। तो ये जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं ना, एक्स्ट्रा डे को अपन एक्स्ट्रा डेज आफ्टर 7 से डिवाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज आता है उसको बोलते हैं ऑड डेज, ठीक है, ऑड डेज। तो 7 से ऑड डेज, तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहले और लीप ईयर की डेफिनेशन क्या है? लीप ईयर कब आता है? लीप ईयर की डेफिनेशन क्या है? हर 4 साल में आता है और कुछ कंडीशन भी है। लीप ईयर को कोई साल लीप ईयर कहलाता है, कब कहलाता है वो लीप ईयर? जब वो 4 से डिविजिबल हो। हाँ, तो 4 से डिविजिबल हो अगर कंडीशन है तो मेरा आपसे पूछना है कि डिविजिबल बाय 4 आपने बताया। और अगर फिर मुझे बताओ कि 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, इसमें ये सारे लीप ईयर है क्या? तो सेंचुरी ईयर जो होता है ना, सेंचुरी ईयर अगर है शुड बी डिविजिबल बाय 400, तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है, ये कंडीशन है। सेंचुरी ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 400 तो लीप, तो ये 1600 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? होगा। 1700 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? नहीं 1800 होगा? नहीं 1900? नहीं। नहीं। 2000 हाँ होगा, ठीक है। हाँ, तो फिर अपन बात करते हैं पहले 100 सालों की, फर्स्ट 100 ईयर्स। फर्स्ट 100 ईयर्स की बात करते हैं, जब शुरुआत हुई होगी 0 से लेके 100 साल। पहला साल मतलब जीरो तो जीरो ही है, पहला साल से लेके 100 ईयर्स, उसमें कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे? लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, बताइए। पहले 100 साल में जब शुरुआत हुई होगी सबसे पहले जब डेट की, तो लीप ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, कितने नॉर्मल ईयर होंगे? लीप ईयर हर 4 साल में आता है ना, तो बताओ कितने लीप ईयर होंगे 100 साल में? मतलब 20 तो 20 कैसे यार? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? 25 25 25 हाँ, तो 25 होने चाहिए, लेकिन आप मेरे को बताओ कि 100 लीप ईयर होगा क्या? क्योंकि 100 इज ए सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 400, तो ये नॉट लीप ईयर। अब मुझे बताओ कितने लीप ईयर हैं? 24 हाँ, 24 लीप ईयर हैं। और नॉर्मल ईयर कितने हो गए फिर बचे हुए सारे? 100 में से 24 गए तो यस 76 नॉर्मल ईयर, 76 नॉर्मल ईयर। अब आपने देखा था कि हर लीप ईयर आपको देता है कितने ऑड डेज? और हाँ, ऑड डे की डेफिनेशन, एक मिनट, ऑड डेज 0 1 2 3 4 5 6। 1 ऑड डे मतलब मंडे, 2 ऑड डे मतलब ट्यूसडे, 3 ऑड डे मतलब वेडनेसडे, 4 ऑड डे मतलब थर्सडे, 5 ऑड डे मतलब फ्राइडे, 6 ऑड डे मतलब सैटरडे और 0 ऑड डे मतलब संडे।
ये डेफिनेशन है, ठीक है। जहां से शुरुआत हुई थी वहां से ये इस तरह से कैलकुलेशन शुरू होती है। तो फिर अभी अपन देखते हैं कि 24 लीप ईयर्स आपको कितने ऑड डे देंगे, एक लीप ईयर आपको कितने ऑड डेज देता है? 2 odd day, 2 ऑड डेज। तो 24 लीप ईयर आपको कितने ऑड देंगे? 48, 48 ऑड डेज। तो मैं क्या करता हूँ, 7 से डिवाइड करता हूँ उसको और रिमाइंडर निकालता हूँ। तो कितने ऑड डे बचे? रिमाइंडर व्हेन 48 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 42, 6, 6 ऑड डेज, ठीक है। और हम बात करते हैं 76 नॉर्मल ईयर्स। तो 76 नॉर्मल ईयर्स विल गिव यू कितने ऑड डेज? 76 odd days, 76 ऑड डेज। उसको आपने डिवाइड किया किससे? 7 से। तो कितने ऑड डेज बचे? 6 odd days, 6 ऑड डेज। तो पहले 100 सालों में आपके पास कितने ऑड डेज बचे? 6 प्लस 6 कितने? 12, 12 ऑड डेज। तो 12 को वापस आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर व्हेन 12 डिवाइड बाय 5, 12 7 5 ऑड डेज। तो फर्स्ट 100 इयर्स ने आपको दिए 5 ऑड डेज। तो अगर मैं बोलूं 1 जैन 101 ईयर 101 क्या होगा? तो आप कितने ऑड डेज वहां पहुंचने के लिए कितने ऑड डेज दोगे? 6 ऑड डेज। sir Saturday, सैटरडे, ठीक है। तो फर्स्ट 100 इयर्स आपको देते हैं 5 ऑड डेज, ठीक है। ये आपका एक रिजल्ट आ गया। आगे चलते हैं अपन। जी, ठीक है। नेक्स्ट 0 से 100 इयर्स ने आपको दिए 5 ऑड डेज। अब 101 से लेके 200 की बात करते हैं। जो क्या इसमें क्या चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? 201 से लेके 300 में बात करते हैं, 301 से लेके 400 में बात करते हैं। तो किसमें चेंजेस आएगा, किसमें चेंजेस नहीं आएगा बताओ? ये अपने को रिजर्व 5 और डेज मिल गए, ठीक है। 0 से 100 में 101 से 200 में क्या होगा? कितने लीप ईयर, कितने नॉर्मल ईयर? लीप ईयर नॉर्मल ईयर, लीप ईयर sir कितने? same होगा sir सेम उसमें, होगा, सेम होगा, ठीक है। 5 ऑड डेज, ठीक है। अभी 210 से 300 में क्या होगा? same 5 odd days, सेम 5 ऑड डेज। 301 से 400 में क्या होगा? sir 6 odd days, हाँ, बिकॉज एक लीप ईयर बढ़ जाता है। लीप ईयर आपका जो है वो कितना होगा? 25 लीप ईयर होंगे और 75 नॉर्मल होंगे। तो आपके पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 6 ऑड डेज, ठीक है। तो आपका रिजल्ट में यहाँ पे क्या आ गया? फर्स्ट 0 से लेके 400 सालों में 400 इयर्स में आपके पास कितने ऑड डेज हो गए? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 कितने हो गए? 6, 21, 21 ऑड डेज। इसको आपने डिवाइड किया 7 से तो कितना ऑड डेज मिले? 21, सॉरी 0 ऑड डेज। तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट 0 से 400 इयर्स में देते हैं आपको 0 ऑड डेज। तो 401 से लेके 800 साल भी क्या देंगे आपको? सेम 0 ऑड डेज। 801 से लेके 1200 क्या देगा आपको? 0 ऑड डेज। तो अगर मैं जस्ट ऐसे यहां पूछूं 1201 फर्स्ट जैन 1201 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि 0 से 400 साल में आपका पूरा खेल क्लियर हो गया, 0 ऑड डे मिले आपको। तो पहला ऑड डे Yes, का sir. 1 ऑड डे का मतलब क्या है? मंडे। तो फर्स्ट जैन 401 क्या रहेगा आपका? मंडे, क्योंकि आपको मिला है मंडे 1 ऑड डे चाहिए इसके लिए। 0 से 400 साल में आपका मामला क्लियर हो गया। अब 401 साल में आप जैसे ही एंट्री किए तो आप एक ऑड डे के साथ एंट्री करोगे, सो इट्स विल बी मंडे। बाकी लोग समझ में आ रहे हैं? yes sir, 801 से लेके 1200 तक सब क्लियर है। 1201 से लेके 1600 तक सब क्लियर है। तो वैसे ही 1600 से लेके 2000 तक सब क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं फर्स्ट जैन 2000 तो 2001 सॉरी, तो क्या होगा? आप क्या बोलोगे? आंसर क्या होगा? कितने ऑड डेज? फर्स्ट जैन 2001 पे जाने के लिए कितने ऑड डेज चाहिए आप लोगों को? 1 ऑड डे चाहिए।
1 ऑड डे का मतलब क्या होगा आंसर वो? मंडे। तो यहां तक अपन ने ये देखा कि पहले 100 साल में आपको मिलते हैं 5 ऑड डे, और जब सेंचुरी ईयर आता है तो आपको मिलते हैं 6 ऑड डेज। तो पहले 400 साल में आपको मिलेंगे 0 ऑड डेज। वैसे ही 400 400 400 400 का जंप चलता रहेगा। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? ठीक है, तो ये तो वही चीज है जो अपन देख रहे थे। तो आपको नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने कितने हैं, तो आप पहुंच पाओगे कहां पे? तो अगर मैंने अभी देखा था कि अगर मैं पूछूं कि 3 जैन 2001 को क्या होगा, तो कैसे करेंगे? जीरो से लेके 2000 तक ऑल क्लियर है, सॉरी 0 से, ठीक है, मतलब 0 ऑड डेज। अब 2001 में कितने स्टेप चलना है? 3 ऑड डेज चलना है। 3 ऑड डेज का मतलब क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे आ गया आपका 3 ऑड डेज। यस सर। बाकी लोग एकदम शांति चाहिए हुई है, क्या है, बोलो कुछ। अभी तो शुरुआत हुई है, अगर कहीं डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क, तो अभी समझा सकते हैं। आगे चला जाएगा तो फिर थोड़ा सा वो हो जाएगा। क्या है, संडे छुट्टी के मूड में क्या कुछ? चलो तो कोई नहीं। हाँ, प्रथम आपका बर्थडे बोलो। सर 10th जुलाई। 10 जुलाई। और कौन सा ईयर है? 2005। 2005 को निकालते हैं कि प्रथम का जो बर्थडे है, ये मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन है ना, मैंने भी अपने इंटरव्यू था एक मेरी कंपनी का, पहली आईटी कंपनी का, तो मुझे पूछा कि, तो मैंने उसको एक बताया कि आप आपका बर्थडे बताओ और मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से दिन पैदा हुए थे। तो वो सिलेक्शन भी मेरा हो गया था, तो जस्ट मुझे याद भी रहता है चीज़ की। हाँ, तो 10 जुलाई 2005 को क्या दिन था ये निकालना है आप लोग। तो सबसे पहले आप कैसे देखोगे? 0 से लेके 400 से लेके फिर आप 2000 तक, यहाँ पे क्या है, ऑल क्लियर। यस सर। यहाँ तक कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आपको मिलेगा 0 ऑड डेज। ठीक है, अब शुरू करते हैं 2005 के अंदर घुसना है। तो अपने को क्या मिलेगा? 2001 से लेके 2004 तक पूरा ट्रैवल करना है आपको, 4 साल, 4 इयर्स। 4 इयर्स में कितने लीप ईयर, कितने नॉर्मल ईयर? 4 ईयर में 3 नॉर्मल, 1 लीप। 3 नॉर्मल विल गिव यू 3 ऑड डेज, 1 लीप विल गिव यू 2 ऑड डेज। तो इससे आपको क्या मिला? 5 ऑड डेज। ये कहां तक मिले? 2000 के एंड ऑफ 2004, एंड ऑफ 2004 तक आपको मिले 5 ऑड डेज। यहां तक क्लियर है? यस सर। एंड ऑफ 2004 तक मिले आपको 5 ऑड डेज। अब बात करते हैं अपने को 2005 में 5 ऑड डेज के साथ में अपन एंट्री कर रहे हैं किसमें? 2005 में। 2005 में एंट्री कर रहे हैं तो जनवरी में कितने स्टेप चलना पड़ेगा अपने को? 31 स्टेप। फेब में कितने स्टेप चलना पड़ेगा? 28। 28। मार्च में कितने? अप्रैल, 30। मई, जून और जुलाई में कितना स्टेप चलना पड़ेगा? 10 स्टेप। तो ठीक है, अप्रैल मई में 31 और यहाँ पे 30 और यहाँ 10। तो अब ये 7 से डिवाइड करके बताओ कि जनवरी में आपको कितने ऑड डे मिलेंगे? 3। 3 ऑड डे मिल जाएगा रिजल्ट। इससे इसमें कितने मिलेंगे? 0। इसमें, 3। इसमें, 2। इसमें, 3। इसमें, 2। इसमें, ये 10 के 10 पकड़ लो। 10 करो, 3 करो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपने ऑड डेज 5 ऑड डे आपकी कैरी फॉरवर्ड पहले के थे, तो आपने ऑड डेज कैलकुलेट किए 3 6 7 8 9 10 11 12 13 13 और 10 23। 23 और 5 कितने हो गए? 23 को 7 से डिवाइड भी कर सकते हो आप, उससे भी कर सकते हो फिर आगे चलने के लिए। 23 से 7 2 बचा, और 2 प्लस 5 कितना बचा? 7। 7। 7 का मतलब क्या है? 0 ऑड डेज। तो क्या संडे था क्या? यस सर। संडे था क्या? हाँ, तो सही आ गया ये। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि आप कौन से दिन बॉर्न हुए थे। ठीक है,
तो एक बार मैं फिर रिपीट करूं, इसमें क्या लिखा हुआ था, चलो एक मिनट। ठीक है, ये तो सब लिखा हुआ रहेगा, नो प्रॉब्लम। अभी तक अपने निकाला कि आप कौन से दिन बॉर्न हुए थे, तो 15 अगस्त, चलो अब आपको निकालना है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि अगर आपको 10 जुलाई 2005 तक जाना है, तो आप नियरेस्ट वहां तक जाओ, तब तक जहां तक सब मामला क्लियर है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, 2001 से 2004 तक जाना है, क्योंकि 2005 में तो अपने को पता करना है, इसलिए 2004 में आपने देख लिया 4 ऑड डेज, 4 ईयर्स, एक नॉर्मल ईयर गिव यू 3 और 1 ऑड डेज, लीप ईयर गिव यू 2 ऑड डेज। इस तरह से आप जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई करते हुए पहुंचे। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन 15 अगस्त, हाँ 15 अगस्त 2010, इसको निकालो कौन सा दिन था। तो जस्ट मैं आपको पहले हिंट दे देता हूँ। 0 से 2000 तक सब क्लियर है, फिर 2001 से लेके आपको 2009 देखना पड़ेगा। 2000 ये हो गए 9 ईयर्स। 9 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स, 2 लीप और 7 नॉर्मल। 7 नॉर्मल विल गिव यू 7 ऑड डेज, 2 लीप विल गिव यू 4 ऑड डेज। तो आपके कितने हो गए, 7 + 4 11। 11 का मतलब कितना हो गया ऑड डेज, 4 ऑड डेज। कब, 2000 एंड ऑफ 2009 तक आपको मिले 4 ऑड डेज। अब क्या करना होगा, ये 4 ऑड डेज को आपको सेव करके रखना है और आपको 2010 में चलना है। आवाज आ रही है आपको, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, सब इतने बाकी शांति से बैठे हुए हैं। जैन में देखते हैं अपन, जैन फेब मार्च अप्रैल, एक दो मैं करवा लेता हूँ, उसके बाद पढ़ना। अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त में तो 15 स्टेप चलना है। तो ये जैन ने आपको 31 के कारण दिया 3, फेब ने 28, फेब लीप ईयर है क्या, नहीं, 28 के कारण दिया 0, 31 30 31 30 और 31, इसने दिया 3, इसने 2, इसने 3, इसने 2, इसने 3, इसने 15। तो 15 से तो मैं आगे भी रिजल्ट निकाल लेता हूँ। 15 का मतलब है 1, ठीक है, 15 का मतलब 1 समझ में आया ना आपको। 7 से आपने डिवाइड किया इसको, तो आपको मिल गया रिमाइंडर 1। तो जब जब आपका जो ऑड डे 7 से बड़ा है, तो आप कभी भी उसको बीच बीच में भी उसको खत्म कर सकते हो। 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ने मतलब ये 16, 16 से मिला आपको 2, तो ये 2, ये 1 और ये 4, कितना हो गया, 4 5 6 7, 7 ऑड डेज। 7 ऑड डेज का मतलब क्या हो गया, 15 अगस्त 2010 को क्या था, संडे। 0 ऑड डेज मतलब संडे। चलो ये बताओ, 1 जनवरी 2003, 1 फरवरी 2006, 15 अगस्त तो कर दिया अपन ने, 1 फरवरी, ये सब सिंपल है। चलो फिर आगे और कुछ देखिए, बाकी लोग अभी मैं तब तक आप दोनों बताओ आंसर, तब तक मैं देखता हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे। सर वेनसडे है क्या, 1 जनवरी 2003 का? ठीक है, वेडनेसडे। ये हॉरिजॉन्टल क्यों हो गया है, ओके। सर 1 फेब क्या है, वो भी वेनसडे है? 1 फरवरी 2006। 2000 तक सब मामला क्लियर है। 2001 से लेके 2005, 5 साल, 5 साल में 4 नॉर्मल, 1 लीप, लीप ने दिए 2 दिन, 4 ने दिए 4, 4 हो गया 6, 6 मतलब 6 ऑड डेज, 6 ऑड डेज। और उसके बाद में फिर जनवरी ने दिए आपको कितने ऑड दिन, जैन ने दिया आपको 3,
तो ये 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 3, तो वेडनेसडे सही है, वेडनेसडे। चलो आगे चलते हैं। अभी बताओ, ये बताना आंसर। व्हाट वाज द डे ऑन 31 अक्टूबर 1984 और 85? कमेंट करो आंसर। चलो जो लोग शांत रखे हुए हैं कमेंट करो आंसर प्राइवेट चैट में। एक मिनट रुको, करो आप एक मिनट। अच्छा, ट्राई करना स्टार्ट किया कि नहीं आपने? 1984 है, थोड़ा सा Yes, sir, कर रहे कैलकुलेशन। हैं। यस। चैट आ रहा है? ओके, चैट आ गई, चैट आ गई। ओके ठीक है आयुष। ओके आयुष ठीक है, 9:45 पे आपको जाना है। क्या हो गया? एक मिनट, स्क्रीन पीछे लगी क्या? अच्छा, क्वेश्चन हाँ ये था। इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, आप करो उसके बाद मैं करता हूँ। एक मिनट, पानी भी गया है, तब तक आप करो, एक सेकंड करते हैं उसको। करें सॉल्व इसको? कर रहे हो? अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? कहाँ आ रही है? ओके। 31 अक्टूबर 1984 क्या अप्रोच रहेगी?
चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। दूसरा क्वेश्चन आप करना पहले। अच्छा चैट आ गया। प्रथम से फ्राइडे, वही यार आंसर वाला ढूंढ रहा था, निकाल ही देते हैं अपन। फ्राइडे प्रथम का आंसर है फ्राइडे, उसके अलावा किसी ने आंसर नहीं दिया है। चलो इसको एक बार लंबे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं, देन वी विल सी। इसको मैं आंसर ढूंढ रहा था मेरे। 31 अक्टूबर 1984। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से लेके कहां तक चलेंगे जब मामला क्लियर है? 1600 तक पूरा मामला क्लियर है, 400 का मल्टीपल। ठीक है, ऑल क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपन 1601 से लेके 1700, 1701 से लेके 1800, 1801 से लेके 1900, 1901 से लेके 1983, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। और 83 के बाद में अपन 31 अक्टूबर 84 में जाएंगे। ठीक है, तो ये 1601 से लेके 1700 तक के आपको कितने ऑड डे मिलेंगे बताओ? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो फिर ये 100 सालों में आपको कितने ऑड डेज मिलेंगे? 1601 से लेके 1700 तक। अगर ये 1700 इज नॉट ए लीप ईयर, तो ये पहले 100 साल में आपके पास थे 5 ऑड डेज। तो ये नॉन रेगुलर 100 साल है, तो इनमें आपको मिलेंगे 5 ऑड डेज। तो 1701 से 1800 में आपको कितने मिलेंगे? 5 ऑड डेज। 1801 से 1900 में आपको कितने मिलेंगे? 5 ऑड डेज, क्योंकि 100 सालों में आपको 5 ऑड डेज मिलते हैं। अगर 1901 से लेके 2000 तक होता तो आपको मिलते 6 ऑड डेज। तो आपके पास 5, ये 5 और ये 5 मिल गया। अब हम चलते हैं, ये कितने ईयर्स हैं टोटल? 83 ईयर्स। 83 ईयर्स में लीप ईयर कितने और नॉर्मल ईयर कितने? 4 से डिवाइड करो इसको। सर लीप ईयर 11 है। अरे 11 का है, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करो? 83 में लीप ईयर, हर 4 साल में एक लीप ईयर आ रहा है। 83 सालों में हर 4 साल में लीप ईयर आ रहा है। 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 और सर 20 लीप ईयर बचे हुए नॉर्मल। तो बचे हुए कितने रह गए? 63। 20 लीप ईयर विल गिव यू 40 odd days and 63 normal year will give you 63 odd days। चाहो तो आप यहीं पे तोड़ दो इसको, 7 से डिवाइड कर दिया आपने तो कितना बचा? 7 चिंग 42 है ना, तो 7 बजे 35, 5 ऑड डेज और 7 9 63, तो ये 0 ऑड डेज। तो यहाँ से आपको क्या मिला? 5 ऑड डेज। तो ये आपके 5, ये आपके 5, ये आपके 5 और ये आपके 5, ये क्या हो गया है? एंड ऑफ 1983 हो गया। एंड ऑफ 1983 के आपके पास कितने कितने ऑड डे हो गए? ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, 20 ऑड डेज। 20 ऑड डेज का मतलब कितना हो गया? 7 दूनी 14, 6 ऑड डेज। तो ये 6 ऑड डेज लेके अपन चलते हैं, एंट्री करते हैं 84 अक्टूबर 1984 में। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो जैन आपको देगा 3, क्योंकि 31 से डिवाइड करेगा। फेब क्या देगा? 84 की बात कर रहे हैं। 84 लीप ईयर है क्या? 84 एक लीप ईयर है क्या? यस सर, है सर। है ना। तो फेब आपको कितने ऑड डेज देगा बताओ? 1 ऑड डे। फेब आपको 1 ऑड डेज देगा। मार्च कितने देगा आपको? नॉर्मल 30 वाला दिन, 2 ऑड डेज। अप्रैल देगा आपको 3 ऑड डेज। 3। मई 2 देगा आपको 2, जून 3, 2 कौन सा महीने सर, होते हैं? जून 2 देगा। क्यों, कितने दिन है? 31, 29, 31, 30, ये कितना? 31, सर मार्च 3 देगा सर। 31 मार्च, हाँ 3 देगा ना, ये गलती कर दी ना। सर फिर अप्रैल 2, मार्च, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जून 2, जुलाई जुलाई 3, 3, अगस्त 3, 3 वापस 3, सितंबर 2,
2 अक्टूबर कितने स्टेप चलना है आपको 3 कदम? 31 पूरा step, महीना ही चलना है। पूरा महीना ही चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 3 दिया अपन ने, ठीक है। तो 31 तो डिवाइड कितना आ गया, 31 का मतलब कितना हो गया 3। तो जोड़ दो इनको, ये 6 पहले का सामान और फिर ये 3 4 7, 7 को तो मैं ऐसे ही हटा देता हूँ, 2 5 6 7 वापस हट के 7 6 7 8 9 10 11 11 बचता है। ये पहले का 6 बचा है क्या? 11 प्लस 6 है कि कितना, 1 मिनट कितना है बताओ, ये सब सम करो ना, ये वाला और ये तो कार्यक्रम खत्म हो गया इसका तो पूरा। 2 5 6 7 इसका भी खत्म हो गया, ठीक है। 3 9 10 11 11 प्लस 6 कितना हो गया? 17 17 डिवाइड बाय 7 14 15 16 17 3 ऑड डेज आपके फाइनल रिजल्ट में आ गए जब तक आप पहुंचते हो वेडनेसडे 31 अक्टूबर 1984। हाँ प्रथम क्या आंसर दिया था? फ्राइडे। यस सर, गलत था सर। हाँ चलो 1985 27 दिसंबर 1985। तो ये तो आसपास ही है। हाँ, और चलो ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन, रुको मैं आपको थोड़ा सा और ये, हाँ ये करते हैं। 26 जैन 2012, थर्ड क्वेश्चन ये करो। ट्वेंटी सिक्स जैन 2012। सर कौन सा क्वेश्चन करना है अभी? थर्ड हो गया। कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है। आयुष ने कहा है कुछ तो, आयुष ने कहा है वापस कुछ। यस आयुष, जिस आयुष को जाना है वो जा सकते हैं उनको। 26 जैन। कनत को एंट्री कैसे दें? पार्टिसिपेंट्स आया नहीं क्या, वापस चला गया। यस आयुष, आपका आंसर सही है, दोनों आयुष का आंसर सही है। गार्गी का आंसर भी सही है, प्रथम का आंसर भी सही है, तो लोग सही कर रहे हैं आंसर। चलो प्रथम का आंसर भी सही है। 26 एक बार शॉर्टकट में चल लेते हैं। 0 से लेके 2000 तक सब मामला क्लियर है। 2001 से लेके आपको चलना पड़ेगा 2011 तक, 11 साल में लीप ईयर कितने? 4 दुनिया 8, 2 लीप ईयर बचे हुए कितने नॉर्मल ईयर, ठीक है। लीप ईयर ने दिया आपको 4, नॉर्मल ने दिया आपको 9, ये आपके लीप ईयर हो गए। 2012 में एंट्री करना है, 26 दिन और चलना है, तो ये 26 दिन चलना है, ये 4 दिन, ये 9 दिन, थर्सडे। ऑलराइट, 26 4 9, सबको क्लियर है? तो हाँ ठीक है, तो ये बताओ आप, इफ टुडे इज मंडे, ये कमेंट करना आप, ठीक है मेरे को। इफ टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 days it will be, अगर आज आपका मंडे है 61 डेज के बाद क्या होगा?
If today is Monday, after 61 days it will सर सैटरडे सैटरडे सही है, बिकॉज आज आप मंडे है तो कितने स्टेप चलना है आपको? 7 से डिवाइड किया आपने, 61 डिवाइड बाय 5 स्टेप चलना है। 5 स्टेप चलना है। तो मंडे से आप जंप मारो, मंडे से जंप मारा ट्यूसडे पे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, तो सैटरडे पहुंच जाओगे आप। जैसे अगर बोले आज अगर संडे है तो 15 दिन बाद क्या होगा? एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा मैंने, आज अगर संडे है तो 15 दिन बाद क्या होगा? मंडे होगा। आज अगर संडे है तो 702 दिन बाद क्या होगा? आज अगर संडे है तो 702 दिन बाद ट्यूसडे, बिल्कुल सही। और क्या क्वेश्चन था मेरे पास? तो ये क्वेश्चन, ये कैलकुलेट करो। 26 जनवरी 1950, बताइए, कमेंट कीजिए। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। चलो फिर तो क्या आ रहा है? थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देते हैं। 26 जनवरी 1950 पे जाना है आपको। तो 0 से अपन चलेंगे 1600 से आप जंप मारो सीधा 1901 से आप जंप मारो 1949 तक, और फिर 1950 में चलता चलना है। तो यहाँ तक आपको मिला लड्डू पेड़ा, उसके बाद आपको मिला 15 ने आपको दिया आपको 1, तो 1 लेके चलो आप 1600 से 5 और 5। अब 1901 से 49 के बीच में आपको मिले कितने? 49 के बीच में मिला आपको 49 ईयर्स। इसने आपको दिया 1 और 12 लीप ने दिया आपको 24, और बचे हुए कितने रहे? कितने बचे हुए रहे? 37 नॉर्मल ने दिया आपको 37। तो इसको वापस 7 से डिवाइड कर देते हैं, इससे बचेगा आपके पास 3। इसको 7 से डिवाइड किया तो इससे बचा 2। तो ये आपका हो गया एंड ऑफ 1949। तो एंड ऑफ 1949 तक आपको मिला 1 4 5 6 और डेज। अब आपको चलना है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी में 26 स्टेप चलना है। तो 26 स्टेप को वापस 7 से डिवाइड किया तो 7 21 के बाद में कितना? 5। तो ये 6 और 5 कितना हो गया? 11 को वापस डिवाइड किया 7 से तो कितना बचा? 8 9 10 11 12 5। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट गार्गी, कहाँ गलती हो गई थी? ओके फाइन। अब बताओ विच ईयर, ये 5 कुछ गलत है। विच ईयर इज नॉट ए लीप ईयर? क्या आंसर होगा इसका? बोल दो आंसर। 700 इज नॉट ए लीप ईयर, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सब सेंचुरी ईयर है। अगर आज फ्राइडे है तो 126 दिन बाद क्या होगा? कितने स्टेप चलना पड़ेगा? आज अगर फ्राइडे है तो कितने जंप मारने पड़ेंगे चेंज होने के लिए? Sir, it will be Friday. आयुष का कहना है कि ये फ्राइडे होगा। तो वो आंसर मिसिंग है तो निकालना ही पड़ेगा, निकाल लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और बाकी लोग कुछ बोल रहे हैं तो देख लेते हैं। 126 डिवाइड बाय 7 ने रिमाइंडर दिया आपको। यस सर, फ्राइडे। ठीक है, 126 कितना रिमाइंडर आ रहा है? 0. 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो फ्राइडे ही होगा। ठीक है, एक रिमाइंडर आता तो एक स्टेप कूदना पड़ता। अगर 0 और डे आ रहा है मतलब वहीं पे रुक जाओ, कहीं पर मत जाओ। ठीक है, तो व्हाट वाज द डे ऑन द वीक ऑफ 7 अक्टूबर 2003?
सिंपल क्वेश्चन है। बताओ आंसर। 0 से हम 2000 गए, 2001 से 2002 पे गए और 2002 में 2003 में हम चले। तो यहाँ तक ऑल क्लियर। यहाँ पे 2 साल विल गिव यू 2 और 20। बाहर कुछ गाड़ी वाला लेके जा रहा है तो आपको आवाज आ रहा होगा, नॉइस आ रहा होगा। रुक गया है कचरा वाला। 2003 में आपको मिलेंगे जनवरी, फेब क्या देगा आपको, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का 7। ठीक है कि ये मामला जुलाई अगस्त ही होता है ना, वो जो 3 वाला होता है। यस सर, जुलाई और अगस्त। अगस्त ही है ना, तो जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये 7। ये जैन से चालू कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जैन, फेब, मार्च। तो बताओ फिर आंसर क्या आ रहा है। 2 और डे पहले के पड़े हुए हैं और 7 अक्टूबर तक पहुंचने के लिए अपने को इतने स्टेप चलना पड़ेगा, इतने ऑड स्टेप चलना पड़ेगा। मार्च, अप्रैल, मई, सॉरी हाँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। क्या है आंसर, क्या है? ट्यूसडे। ठीक है, ऑड डेज आपने कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया आपका। चलो, ऑन 2007 व्हाट वाज द लास्ट सैटरडे इन मे मंथ। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2007 व्हाट वाज द डेट ऑफ लास्ट सैटरडे इन मे मंथ। कैसे करेंगे ये, सोचो 2 मिनट करते हैं फिर इसको। या तो आप ये करो ना, 1 मई को या 31 मई को आप निकाल लो कुछ क्या है, या 31 अप्रैल तो निकाल लो। फिर तो क्या है बताना, आप सोच के बताओ क्या है। मैं भी सोच ही रहा हूँ किस तरीके से करें तो स्मूथ हो जाए। What was the date of last Saturday in May month? कर रहे हैं आप लोग, हाँ या ना बोलिए, कोशिश कर रहे हैं। यस सर। क्या ऋषिकेश, कैसे हो आप? चैट करोगे या टॉक करो, बात करोगे? आपको करवा रखा है ये सब, मतलब अपन ने कर रखा है तो आंसर दो फिर। पहले भी कर रखा मतलब सर 26। सॉरी, एक बार सॉल्व करके देखता हूँ। आंसर मेरे पास था नहीं तो मेरे को भी निकालना ही पड़ेगा, अभी उसके आंसर मिल नहीं रहे जहाँ पे है वहाँ पे।
ठीक है, तो क्या करेंगे अपन 0 से लेके 2000 तक सब क्लियर है। 2001 से लेके 2006 तक 6 ईयर, 6 ने आपको दिया 1 लीप और 5 नॉर्मल। 1 लीप विल गिव यू 2 ऑड डेज, 5 नॉर्मल विल गिव यू 5 ऑड डेज, तो बेसिकली आपके पास 0 ऑड डेज। तो 2006 तक मामला ऑल क्लियर है। 2007 की बात करते हैं। जैन ने दिए आपको 3 ऑड डेज, फेब ने दिए आपको 0 ऑड डेज, मार्च ने दिया आपको 3 ऑड डेज, अप्रैल ने दिया आपको 2 ऑड डेज। ठीक है, अब चलते हैं। तो फर्स्ट यहाँ तक अप्रैल के एंड तक कितना हो गया? 3 6 7 8, 8 का मतलब 1 ऑड डेज। ठीक है, तो ये हो गया एंड ऑफ अप्रैल। तो फर्स्ट मई 2007 के लिए कितने होंगे? 2 ऑड डेज। एक स्टेप और चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट मई 2007 के लिए 2 ऑड डेज होगा। तो 2 ऑड डेज का मतलब क्या होगा? मंडे ट्यूसडे होगा। या फिर 6 ऐसे निकाल लो आप कि अगर अप्रैल खत्म होने तक सब 0 है तो पहला सैटरडे कब आता है मई का? पहला कब आएगा? 6 ऑड डेज पे। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे जब अप्रैल 3 6 7 8 1 ऑड डे, जब अप्रैल खत्म हुआ तो 1 ऑड डे। ठीक है, तो एक अप्रैल खत्म हुआ तो एंड ऑफ अप्रैल एंड तक आपको मिला 1 ऑड डे। ठीक है, तो फर्स्ट मई 2007 को हुआ 2 ऑड डे मंडे, तो 7 ऑड डे। 6 मई 2007 को मिलेंगे आपको 7 ऑड डेज, और वो होगा, नहीं क्या कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ। फर्स्ट मई 2007 को मिला आपको 2 ऑड डेज, तो आपको क्या पता करना है? सैटरडे इन लास्ट मई मंथ। तो पहला सैटरडे कब आएगा? फर्स्ट सैटरडे कब आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिफ्थ को होगा पहला सैटरडे। ठीक है, तो अब क्या साथ साथ के मल्टीपल में चलेंगे? +7 +7 +7 +7, कितना हो गया? 7 + 5, तो 7 21 + 5 कितना हुआ? 21 + 5 26. 26 ही आ रहा था ना? 26। यस सर, मेरा 20 ठीक है, में था। हाँ, तो ठीक है, पहला 5 और फिर उसके बाद 7 7 7 का जंप मारो इस तरह से। काफी तरीके हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा मिस हो गया था। ठीक है, तो पहला आपने क्या किया? 1 ऑड डे आपका एंट्री एंड ऑफ अप्रैल तक, उसके बाद में आपने पहला सैटरडे कैलकुलेट किया, फिर आपने 7 7 का जंप मारा। ठीक है, what was the day of the week on 10th March 1996? निकालो ये भी। 10th March 1996, सॉरी, इसका आंसर Tenth March 1996।
ये एक ऐसा क्वेश्चन आएगा अभी इसमें, आप लोग जो भी हैं सब कुर्सी सीट बेल्ट बांध लें, कुर्सियां, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग में से जो आंसर दे देगा उसको जवाब मिलेंगे तो मेरी साइड से चॉकलेट है। एक क्वेश्चन आएगा अभी थोड़ी देर में, कुछ क्वेश्चंस के बाद। तो यू टेक योर टाइम, 5 मिनट्स, 3-4 मिनट ले लो, मतलब 5 मिनट ज़्यादा हो गए, कर लेना उसको सॉल्व। Sir, Sunday. संडे 10th मार्च 1996। कोई आंसर नहीं है मेरे पास इसके, कि मिसिंग हो रहे हैं, इसलिए अपन को थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। 0 से लेके 1600 तक सब क्लियर है। 1601 से लेके 1900, 1901 से लेके 1996 तक, सिर्फ 5 तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मिलेंगे 15 ऑड डेज। 15 का मतलब 7 दूनी 14, एक ऑड डेज लेके आप कैरी करोगे। यहाँ पे 95 की बात कर रहे हैं तो 95 ने दिया आपको क्या, 2 से डिवाइड किया आपने, 4 दिया 12, इतने लीप ईयर, और बचे हुए कितने रहे, 85, 75, 75 में से 3 गए तो 72, 43, 46 लीप ईयर, 72 ये 7 42, 42 और ये बचा 4 और ये बचा 2। तो ये हो गया अपना एंड ऑफ, कहाँ पे हो गया, एंड ऑफ 1995। तो कितना, 4 5 6 7 0 हो गया एंड ऑफ 1995। फिर आपने जैन को ट्रैवल किया, दिया 3, फेब को ट्रैवल किया 1996, लीप ईयर है ना, लीप ईयर है क्या? Yes, sir. हाँ, तो 1, और मार्च में कितने स्टेप चलना है आपको, 10। तो बस इतना चलना है आपको, 4 10 कितना, 14 0। तो क्या संडे सही आंसर था आपका? संडे आंसर किया था ना आयुष आपने? Yes, sir. सही है। अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आज की ये नहीं, ये रुको अभी देखेंगे, यहाँ पे वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कर लिया अपन ने। आज डेट क्या है, आज क्या डेट है? Sir, 22nd November. 22 नवंबर 2020 को है संडे। तो बताओ 22 नवंबर 2021 को क्या होगा? एक नॉर्मल ईयर आपको कितने ऑड डेज देता है? सर मंडे होगा। मंडे होगा, क्या सब लोगों को ये पता चला? क्योंकि एक यहाँ से यहाँ जाने में आपको एक नॉर्मल 365 डेज चलने हैं। और अब बताओ 22 नवंबर 2022 क्या होगा? नवंबर 2022 क्या होगा? Tuesday. ट्यूसडे, बिल्कुल। क्योंकि क्या करना है आपको, 365 डेज चलना है, नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर चलना है। हाँ, तो अभी हम बात करें उल्टा चले, अगर 22 नवंबर 2019 को क्या दिन होगा, बताओ बताओ बताओ। सैटरडे। प्रथम का आंसर गलत है। Sunday. गलत सर फ्राइडे। फ्राइडे प्रथम ने पकड़ लिया अभी। बताओ प्रथम, क्या आपका कारण क्या था? सर 2020 लीप ईयर है तो एक एक्स्ट्रा दिन हाँ, था। एक एक्स्ट्रा दिन था, तो 2 स्टेप चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। पीछे जाना है लेकिन 2 स्टेप जाना पड़ेगा, क्योंकि लीप ईयर 2020 इज ए लीप ईयर, उसने आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। तो इसी तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मंडे है तो ये तो अपन ने कर दिया, आज अगर मंडे है तो 61 डेज के बाद क्या होगा, कितने स्टेप्स चलना है, ठीक है। तो ठीक है, और क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मस्त वाला क्वेश्चन कहाँ गया वो, हाँ ये वाला बताओ। हाँ ये तो सिंपल है फिर तो। 6 मार्च 2005 को मंडे है तो 6 मार्च 2004 को क्या होगा?
बताओ जल्दी बोलो। सिक्स मार्च 2004 को क्या हुआ? संडे। संडे सही है, एक ही दिन पीछे आ रहा है। लीप ईयर का इसमें लोचा नहीं आ रहा है क्योंकि लीप ईयर तो पीछे रह गया ना, लीप ईयर वाला महीना तो 2004 6 मार्च से आप जब चलना चालू करोगे तो आपको कोई लीप ईयर नहीं पड़ रहा है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, एक स्टेप पीछे, संडे। संडे हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। आप मुझे, मैं आपको देता हूँ 4 मिनट देता हूँ, आप जो बच्चा सॉल्व करेगा ठीक है सही तरीके से और बताएगा, फिर उसको मैं जब मिलेंगे हम तो मेरी तरफ से चॉकलेट उसको 4 मिनट आपको दे दिए हैं और समय शुरू होता है अब 10:09 हो गए। आंसर कमेंट कर दो और टाइम ले लो आराम से, 5 मिनट ले लो यार, चलो ब्रेक भी ले लो और क्वेश्चन करो या ब्रेक ले लो, जो भी है। 10:09 मिले, 5 मिनट बाद मिलते हैं अपन। ठीक है, आंसर कमेंट कर देना अगर आ जाए तो। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। चलो। यस सर।
अप्रैल 2001 क्या बोलते हैं लोग? तीन, चलो सर चैट। मुझे तो आया सर। सबसे सर डी पहले लग रहा है मुझे। सबसे पहले आंसर दिया है आयुष ने, फिर प्रथम ने और फिर गार्गी ने। डी लग रहा है हमको, तो डी सही होगा। चलो देखते हैं। हाँ मुझे आयुष, प्रथम एंड गार्गी। तो आयुष सही आंसर है तीनों का, तो फिर सही होगा। तो आयुष हकदार है। जब आयुष अपन मिलते हैं तो आप मुझे रिमाइंड करवाना। ठीक है, ठीक है आयुष। अप्रैल 2001 की बात करते हैं हम। क्या था? 0 से लेके 2000 तक सब मामला क्लियर है, ऑल क्लियर। अब बात करें जैन, फेब। यार एक क्वेश्चन और था, वो भी अच्छा था। चलो ये भी है, ये भी ठीक है। मार्च, हाँ पर अच्छा ही था ये भी। पर एक और इससे भी धाकड़ क्वेश्चन है लास्ट। जनवरी के मार्च, जैन मेरे दिमाग में वो था। जैन ने दिए आपको 3, फेब ने कितने दिए आपको? 2001 में 0, मार्च ने कितने दिए आपको? 3। तो यहाँ से आपको मिल गए 6 और डेज। तो फर्स्ट अच्छा ये तो हाँ, 1 अप्रैल 2001 को कितने और डेज लेके देना पड़ेगा? 7 और डेज। तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या 1 अप्रैल क्या होगा? संडे होगा। तो पहला वेडनेसडे कब आएगा? सेकंड नहीं आएगा, थर्ड को नहीं आएगा, फोर्थ को आएगा। तो 4 से बाद में फिर गाड़ी चलती रहेगी। 4, 11, 18, 25। हाँ ये अच्छा था क्वेश्चन। इससे भी एक और 10 क्वेश्चन है। यस आयुष, यस आपकी चॉकलेट पक्की हुई। और एक 10 क्वेश्चन और है, लास्ट है शायद। नहीं ये तो ठीक है। बताओ ये वाला आंसर बताओ। ओके आयुष, जब अपन मिलेंगे तो आप याद रखना। आप शायद सेकंड लाइन में कॉर्नर में बैठते थे ना लास्ट ईयर, राइट कॉर्नर पे। हाँ सर। सही हो ना मैं? हाँ ठीक है। और सेकंड लाइन में बीच में बैठता था प्रथम। यस सर। बिल्कुल सही है। Yes. How many days are there in X week and X days? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। X days और X week में कितने होंगे? ऐसे ही बताओ, मतलब चैट वर्ड की जरूरत नहीं। सर 8x। 8x। ये कौन? रक्षित बोला क्या? हाँ यस सर। आपकी आवाज पहचान गया। X week and X days, yes 8x। क्योंकि 4 वीक और 1 वीक और 1 दिन कितना? 7 + 1। तो 7x + x इज इक्वल टू 8x। फील करके देख सकते हो। 3 वीक 3 डेज, 21 + 3, 4 वीक 4 डेज, 7 × 4 + 4, तो 7 × x + x इज इक्वल टू 8x। ठीक है। ये क्वेश्चन था क्या आंसर? हाँ ये बताओ। हाँ पहले ये सिंपल बताओ। 8 Feb 2005 was Tuesday. What was the day on week on 8 Feb 2004? पीछे जाना है आपको। संडे। हाँ अभी सही आंसर। ठीक है, इसमें ब्लैंक क्यों गई? संडे। अभी जो अच्छा है। और क्या क्वेश्चन था? ये 15 अगस्त 2010 कर दिया अपन ने। 1998 कर दो फिर एक क्लास। कितना टाइम बचा है अपने पास? 10-20 हुए। ठीक है 1998 ये निकालो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। कहाँ गया वो?
इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर आप थोड़ी सी जल्दी छूट जाओगे आज। जून 19 आंसर बोल देना इसका। Sir, Wednesday. वेडनेसडे, हाँ ये सही है। और तो ठीक है, ये तो आपको आ गया है, का गया। और मेरी पेन की तरफ चली गई। तो आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, और अच्छा क्वेश्चन ये बताइए, इसके लिए भी चॉकलेट है, जो जल्दी करेगा वो टाइप करे। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। मैसेज करना मेरे को, चैट करना। तो ले लो आप, इसके लिए भी 3 मिनट ले लो आप सोच के, ठीक है, कर लो आप 2-3 मिनट ले लो आप, फिर बताओ मुझे, चैट करो मुझे। सर ट्यूसडे शायद। आयुष का भी सही है, रक्षित का भी सही है, ट्यूसडे करेक्ट आंसर है, लेकिन आयुष ने ही आंसर सही दिया है टाइप करके। 24 अभी क्या हुआ है, 25, ऑलमोस्ट सेम टाइम ही है दोनों का। ठीक है रक्षित, टाइप करना था आपको, चलो कोई नहीं, फाइन। कैसे कर रहे हैं बताओ, आयुष बताओ या रक्षित बताओ। सर तो पॉसिबल नंबर्स होंगे 5, 10 और 15। क्या सो बात 1, है। 3 एंड 5। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल। तो अगर आप सेंचुरी ईयर्स होते हैं तो 100, 0 से 100 होता है तो कितना होता है, 5 ऑड डेज। अगर आप 100 साल और चल जाओ, 1 से 101 से 200, तो आपको मिलेंगे 5 ऑड डेज। फिर 201 से अगर 300 चलो तो आपको मिलते हैं 5 ऑड डेज, और अगर 301 से 400 चलो तो आपको 5 ऑड डेज। तो अगर आपका सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी एंड हो रहा है 100 पे, तो आपको मिल रहे हैं 5 ऑड डेज। अगर 200 पे एंड हो रहा है तो आपको मिल रहे हैं 10 ऑड डेज, विच इज इफेक्टिवली कितने ऑड डेज, 3 ऑड डेज। अगर आपका 300 पे एंड हो रहा है तो आपको मिल रहा है 15 ऑड डेज, विच इज इफेक्टिवली 1 ऑड डेज। अगर आपका 400 पे एंड हो रहा है तो आपको मिल रहे हैं, नहीं 6 ऑड डे नहीं, हाँ, तो 21 ऑड डेज, विच इज 0 ऑड डेज। तो आपके पॉसिबल ऑड डेज होते हैं 5, 3, 1 और 0। तो क्या क्या हो सकते हैं सेंचुरी ईयर का एंड, संडे हो सकता है ना,
मंडे हो सकता है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है ना, और नहीं, ये मंडे हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है ना, और ये कितना हो गया, फ्राइडे। तो ये सारे पॉसिबल है, फ्राइडे पॉसिबल है, वेडनेसडे पॉसिबल है, मंडे पॉसिबल है और संडे पॉसिबल है। क्या पॉसिबल नहीं है? क्या पॉसिबल नहीं है? ट्यूसडे पॉसिबल नहीं। रक्षित आपने भी ऐसे ही किया था? सर मैंने नहीं दिया था आंसर। अच्छा, किसी और ने दिया था। बोल के किसने आंसर दिया था अभी? एक बच्चे ने बोल के भी आंसर दिया था ना, कौन था वो? ठीक है, आयुष ट्यूसडे दिया था ना आपने? आयुष आयुष ट्यूसडे ही था ना आंसर? सर क्या आवाज नहीं आ रही थी सर। ओके, इसका आंसर आपने क्या दिया था? ट्यूसडे दिया था क्वेश्चन का आंसर? यस सर। ठीक है, ट्यूसडे सही है। ठीक है, सेंचुरी ईयर जो है वो या तो 5 पे एंड होगा, 5 ऑड डे पे, 3 ऑड डे, 1 ऑड डे, 0 ऑड डे। तो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है। ठीक है, तो उसके अलावा नहीं हो सकते। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो